नवी मुंबई कामोटे सेक्टर 7 के मेडी सिक्योर अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। एक व्यक्ति की हुई मौत। कस्टम के अधिकारी रवि राज को रात के लगभग 2 बजे के आसपास उल्टी और गैस की तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सेक्टर 7 स्थित मेडी सिक्योर अस्पताल में एडमिट करवाया गया, पर सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसा आरोप उनकी पत्नी ने लगाया। उनकी पत्नी का कहना था कि कोई जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होने की वजह से उनकी मौत हुई। यह अस्पताल बंद होना चाहिए और डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए ताकि इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो सके। रवि राज की पत्नी का यह भी कहना था कि रात 2 बजे अस्पताल पहुंचे और सही डॉक्टर सुबह 5 बजे के करीब पहुंचे और जब उन्होंने जांच की तब उसे मृत घोषित कर दिया। रवि राज के 2 बच्चे और पत्नी हैं। उनकी पत्नी बामुश्किल कैमरे के सामने जवाब दिए। मैं रात में उनको 12 बजे गैस का प्रॉब्लम हुआ जी, तो नॉर्मली कैसे होता लोगों को, तो हम सो गए, वो भी सो गए। फिर 2 बजे मेरी नींद खुली, उनको प्रॉब्लम हो रहा था, फिर उनको अनकॉन्शियसनेस हो रहा था, वोमिटिंग लग रहा था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उनको लेके यहाँ आई। 3:30 बजे के रहा। यहाँ आने के बाद नीचे एक डॉक्टर था या क्या था पता नहीं, वो उसने बोला उनका पहले से हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। मैंने सारा फाइल वगैरह सब लेके आई, सारा हिस्ट्री उनको सब दिखाया। वो बार बार बोल रहे कि मुझे यहाँ पे मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वो ऑक्सीजन नापा, हार्ट सब नापा, बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ मेडिसिन दिया, सुई वगैरह, उसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर कुछ और दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। जी। मैंने बोला ठीक है, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, 20,000 पेमेंट, 40,000 का था, मैंने 20,000 पेमेंट किया। जी। मैंने बोला अभी इतना है, आप करो, मैं सब पेमेंट करूँगी। उसके बाद यहाँ लेकर के आए आईसीयू में। वही वो बंदा ब्लैक टी शर्ट वाला जो था, वो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन क्या डॉक्टर है पता नहीं। वो बार बार यही बोल रहे हैं मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उल्टी करना, मुझे उल्टी करा दो। कोई नहीं, इवन जो वार्ड बॉय है और ये सब है, बस सारे जूनियर्स भरे पड़े। और एक वो बंदा वो फ़ोन पे बात कर रहा, किससे बात कर रहा पता नहीं, और जो मेडिसिन बता रहा वो दिए जा रहा। उपचार मिलने का नहीं है। वो प्राथमिक उपचार क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको सेलाइन चढ़ाएगा, ये करेगा, वही कर रहे थे। उनको लग रहा था गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो बार बार बोल रहे कि मुझे सांस लेने में, वो बोले नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं है। मैं 2 से 3 बार आईसीयू में जाई तो मुझे बाहर निकाल रहे, नहीं आप नहीं रहो। मैं बोल रही हूँ उनको दिक्कत हो रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। वो बोल रहे हैं मैं फ़ोन पे बात करके वही कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर कब कितने बजे आए? आप कितने बजे आई थी और डॉक्टर कितने बजे आ गए? डॉक्टर 5:30 बजे आया, जब उन लोगों से कुछ नहीं हो रहा था, बहुत मामला बिगड़ गया उनके हाथ से, तब उन्होंने कॉल किया। इनफैक्ट जो डॉक्टर आया वो भी बोला कि मुझे 10 मिनट पहले कॉल आया, मैं यहाँ आया। और वो बंदा मुझे 2 घंटे से ये बोल रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर से ही बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा था। तो आपको ये लग रहा है कि सही इलाज अगर मिल जाता तो आज सही इलाज मिलता तो कुछ नहीं होता। ऐसा प्रॉब्लम उनको पहले भी एक बार हुआ था और उन्होंने वोमिटिंग किया था तो सब नॉर्मल हो गया था। इसमें अस्पताल को कितना जिम्मेदार मानती है आप? 100% अस्पताल की, मेरी 1% नहीं है। जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप? ये हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल, जो वो डॉक्टर था उसका कैंसिल। जी, बस मैं यही चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो जाए ताकि फ्यूचर में किसी के साथ ये ना हो। वहीं उनके साथ पहुंचे हुए उनके साथी से बात की गई जो रात को उनके साथ पहुंचे थे। सुने उन सबों का क्या कहना था। घर पे सुबह मॉर्निंग जो है ना 3 बजे जो है ना मेरे घर पे मेरे मिसेज को कॉल आया है, भाभी ने फ़ोन किए जी, जो ऐसा है जो है ना तबीयत खराब है रवि का, तो आप प्लीज़ जो है ना थोड़ा भेज दीजिए मिश्रा जी। तो मैंने उनके घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद जाके देखा, जो मतलब जिन बोले कि वोमिटिंग हो रहा है, ओके, तो उधर घर पे भी वोमिटिंग करवाएं। फिर बोले क्या जो एक काम करो, जो फिर हॉस्पिटल लेके चलो। मैं बोला उनको सजेशन दिया। तब तक जो है ना एक सुपरिटेंडेंट है जी, जो मेरे ये इसमें रहते हैं बिल्डिंग में जी 902 में, तो वो भी आए, मुकेश कुमार वो भी आए। तो फिर हम दोनों साथ में बोले कि कम कीजिए, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ओके, फिर हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पे जो है ना एडमिट करवाए। यहाँ पे गाड़ी मैंने लगाया हॉस्पिटल के बाहर जी, जो है ना हॉस्पिटल का वहाँ से वॉकिंग करके एक साइड में मुकेश जी, एक साइड में मैं, दोनों जन पकड़ के जो है
वॉकिंग करके जो हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। अंदर लेके गए तो वहाँ पे जो है ना जो उनका नर्स था वो उन्होंने ले गया बेड पे जो अपना लेटाया उनको। टाइमिंग 3:30 बज रहा था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी वाइफ का कहना है कि प्राथमिक उपचार जो सही डॉक्टर से मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई 110% है, क्योंकि डॉक्टर था ही नहीं इनके पास अवेलेबल। अच्छा, इनके पास डॉक्टर होता ही नहीं है? जबकि वो भाभी ने चिल्ला के भी बोल रहे थे डॉक्टर को बुलाइए, स्पेशलिस्ट को बुलाइए, तो डॉक्टर आया ही नहीं। डॉक्टर 5:30 बजे आया जी, हमें जो है ना 5:45-6 बजे के लमसम में जो हमें इन्फॉर्म कर रहा है जो इनका सांसें रुक गई। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इस अस्पताल वाले ने डॉक्टर नहीं होने की वजह से अगर उस पेशेंट को वापस भेज दिया होता और किसी दूसरे अस्पताल में होते तो शायद उनकी जान बच जाती? लगता है आपको? 110% बच जाते। 2 घंटे तक ऐसे ही जो ना मतलब चिल्ला रहे थे, मतलब जो है ना पड़ा रहे, मतलब पूरा जो है ना मतलब जोर से आवाज़ आ रहा था ऐसे बाहर तक। ओके। तो फिर हम लोग जो 2 घंटे तक उनका चला, 5:30 बजे तक एग्जैक्ट जो ना उनकी जो है एकदम चिल्लाहट आ रही थी बाहर तक। ठीक जी। तो फिर जो है 5:30 पौने 6 बजे के लमसम में डॉक्टर जब आया 5:30 बजे एंट्री किया तो फिर 5:45 बजे जो है उसको CPR देना चालू किया डॉक्टर ने, जो मेन डॉक्टर। मतलब सीधा साफ अगर बोला जाए तो अस्पताल की लापरवाही की वजह से आज वो दुनिया में 110% अस्पताल का लापरवाही की वजह से जो है रवि सर का जो है ना। सर देखिए, रात को 12 बजे के करीब उनको गैस का प्रॉब्लम हुआ था जी, तो इसके कारण वो थोड़ा एसिडिटी महसूस कर रहे थे। बाद में लेटर ऑन वो सो गए 12 बजे के अराउंड जी, और 2 बजे उनको उल्टी जैसा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, तो वाइफ उनको बोली कि चलो हम लोग हॉस्पिटल में चलते हैं। तो ये उनके नियर बाय हॉस्पिटल है करके नेबर जो 2 लोग हैं उनको लेके ये यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में यहाँ पे आने के बाद एक ब्लैक टी-शर्ट पहना हुआ कोई आदमी था, उन्होंने पहला उनको अटेंड किया। उसने उनका BP और पल्स रेट लिया और दोनों लेने के बाद बताया दोनों भी नॉर्मल है, आप रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। बाद में ये बार पेशेंट जो है हमारे ऑफिसर वो बोल रहे थे कि उनको वोमिट जैसा ये हो रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है जी वोमिटिंग का, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वाइफ जल्दी बोली कि इनको आप अटेंड कीजिए, तो इनको अंदर लेके गए, बेड पे इनको सुला दिया। बेड पे सुलाने के बाद में ये उनकी वाइफ बोली कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। फिर जो ब्लैक टी-शर्ट में था उन्होंने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, आप 40,000 रुपये जमा कीजिए। तो इन्होंने बोला कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना चाहिए पैसा मैं जमा करती हूँ, आप इसको पहला अटेंड कीजिए। 20,000 रुपीज़ उनके वाइफ ने डिपॉजिट किया, उसका रिसीट ले लिया। फिर उसने ऊपर उनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो ये किसी से जो ब्लैक टी-शर्ट में था वो किसी से बात कर रहा था। अभी उनके वाइफ को पता नहीं वो डॉक्टर था या कौन था, नर्स थी कौन था वो पता नहीं है, लेकिन वो लगातार किससे बात कर रहा था। तो ये वाइफ उनकी बार बोल रही थी कि उनको उल्टी जैसा ये हो रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है इसके अंदर में। अभी मेरे को ये भी सुनने में आया कि उन्होंने ECG भी निकाला था। आपको क्या लग रहा है कि ये प्रॉपर डॉक्टर थे या नहीं थे जो अटेंड कर रहे थे? सर 5 डॉक्टर, ये लोग बोल रहे 10 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए, ये लगातार इनकी जो ब्लैक टी-शर्ट थे वो बोल रहे थे। और 5 और 5:30 के बीच में एक डॉक्टर आ गए, वो आने के बाद उन्होंने अंदर जाके चेक किया और बताया कि हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, ये वो डॉक्टर ने कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर ये इन्होंने बोला ठीक है। तो बाद में थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर अंदर से बाहर आके बोला कि उनकी सांस अभी चल नहीं रही है, नो मोर करके। यानी आपको लगता है कि डॉक्टर ने भी झूठ बोला, पहले ही ऐसा हो गया होगा? नहीं, यही अभी वो जो डॉक्टर आए उस टाइम पे तो उन्होंने तुरंत जो डॉक्टर आए वो बोले, वाइफ ने उनके ये किया कि डॉक्टर ने बोला मुझे 10 मिनट पहले कॉल आया। अच्छा, ये बात उन्होंने बोला? हाँ, डॉक्टर ने बोला 5:30। आपका आरोप यही क्या है, जो पहले जो डॉक्टर चेक कर रहा था वो डॉक्टर नहीं था? वो डॉक्टर नहीं था और लगातार इनको बोल रहा था मेरी डॉक्टर से बात हो रही है, वो आ रहे। यह भीड़ देखें, यह सभी कस्टमर कर्मचारी है और अधिकारी है। भीड़ देख पुलिस के हाथ पैर फूल गए, जिसकी वजह से काफी पुलिसकर्मी अस्पताल में तैनात कर दिए गए और पीड़ित की शिकायत कामोठे पुलिस थाने में दर्ज कर ली गई, क्योंकि पीड़ित के परिवार रवि राज की पार्थिव शरीर लेने को तैयार नहीं थे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ फैसला पुलिस लेगी, तब देखना होगा यह अस्पताल बंद होता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम इसी तरह की फिर कोई नई खबर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।